गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, अक्सर आप ऐसा देखते होंगे कि जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो कुछ अच्छे विचार आते हैं, और मगर ये दौर ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि उन्हीं अच्छे विचारों को पकड़ लेता हूँ जो सार्थक विचार होते हैं। अक्सर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे डिविजिव फोर्सेस काम कर रही हैं। यूनिफिकेशन पे कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ पे जो चर्चा होती है स्वरोजगार से ले करके और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें कोई डिविजिव फोर्स नहीं है, उसमें यूनिफिकेशन की फोर्स काम कर रही है। मैं जो विचार यहाँ प्रस्तुत करता हूँ उससे पूरे देश का कल्याण होगा। और अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, प्लानर्स इन विचारों का कुछ अंश पकड़ पाएँ तो देश का कल्याण ही होना है। तो इसी कड़ी में आज एक विचार आया कि हमारे 10 लाख बच्चे जो है वो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और अल्टीमेटली उसमें से 1000 सेलेक्ट होते हैं। तो इस विचार को मैंने मर्ज किया, जो मैं पेडागॉजी पे काम कर रहा हूँ, शिक्षा शास्त्र पे, कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो उसमें मुझे ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है जो कि एक चैप्टर पे मास्टरी हो जिनकी। तो मैंने ये सोचा कि आईएएस में जैसे मान लीजिए 2023 में 2900 कुछ लड़के जो है क्वालिफाई किए इंटरव्यू के लिए, उसमें 1000 सेलेक्ट हुए, तो जो 1900-2000 जो बच गए, निश्चित तौर पे यूपीएससी ये फिल्ट्रेशन वाला जो हमारा पेडागॉजी का पहला सूत्र है, सेग्रीगेशन, तो वो फिल्टर करके दे रहा है अच्छे लोगों को। अब हमारे जो प्लानर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, सरकारें हैं, उनको टारगेट करना चाहिए कि ये 1900 बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनको हाउ टू यूज़ देम इन पेडागॉजी, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता में इन बच्चों का, क्योंकि दे आर द बेस्ट, फिल्टर हो गए हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट पास किया, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम पास किया रिटर्न, और इसके बाद इंटरव्यू में गए, तो इसका मतलब उनके टैलेंट में तो कहीं कोई कमी है नहीं, और निश्चित तौर पे वो किसी न किसी विषय में, और मैं तो कहूँगा किसी न किसी चैप्टर के वो मास्टर होंगे ज़रूर। तो इन 2000 बच्चों पे देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, अगर आप आईएएस एस्पिरेंट हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि दुनिया जा कहाँ रही है। देखिए, अगर आपने नौकरी की तो नौकरी में कोई सीमित वेतन मिलेगा आपको, 1 लाख 2 लाख 3 लाख मान लीजिए कमा लेंगे महीने का। लेकिन जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि वंस यू बिकम ए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, तो आपकी रीच बहुत दूर तक चली जाती है, करोड़ों में। और अगर एक व्यक्ति आपको 1 रुपया दे तो कई करोड़ की कमाई आपकी रोज दिन भर में हो जाएगी। दिस मे बी साउंडिंग थ्योरेटिकल, बट देयर इज ए चांस दैट यू बिकम रिच जस्ट बाय बिकमिंग ए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। और मैं आपको कुछ न तो रिसोर्स, न आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है। ये जो 2000 बच्चे इंटरव्यू तक गए, इसमें से कम 1000 बच्चे तो हमारे साथ पेडागॉजी में जुड़ सकते हैं। जिस चैप्टर की उनकी मास्टरी हो उस पर अपना एक वीडियो तैयार करें और हमको भेजें। तो अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य ये है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक खान एकेडमी हुआ करता है बांग्लादेश में। तो खान एकेडमी इज़ ए प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, प्राइमरी से ले करके और यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा वो देते हैं ऑनलाइन, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बिल गेट्स ने अपने बच्चों की पढ़ाई खान एकेडमी से करवाई शुरुआती दौर में। तो अब इतना पक्का है। अच्छा, जर्मनी का अगर मैं उदाहरण दूँ तो वहाँ पे स्कूली शिक्षा नोबेल लॉरेट्स देते हैं थैंक्स टू दिस ऑनलाइन। जो हमारा ये जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, ये इंटरनेट का तैयार हुआ है पूरे विश्व के लिए, दिस इज़ ऑलमोस्ट फ्री। इसको इस्तेमाल करके, अच्छा हमारे तो शास्त्रों में है कि विद्या के बारे में कि व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसका विस्तार बांटने से ही हो सकता है, और बांटेंगे तो निश्चित तौर पे धन भी आकर्षित होगा। तो इसलिए अगर नौकरी में फेल हो गए
और आपके पास ज्ञान है तो आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन जाइए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाए, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक मेरा विचार है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पे बहुत सारा काम करने की अभी ज़रूरत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमको कहीं पूरे देश में जा कर के ढूंढ करके नहीं निकालना है। यूपीएससी ने ऑलरेडी वो काम कर दिया है। जो लोग प्रिलिमिनरी पास आउट हुए, हर्डल नंबर 1 पास आउट हो गए हो, उसके बाद जो रिटेन एग्ज़ाम उन्होंने दिया सब्जेक्ट का वो और आगे निकल गए। उसके बाद जो इंटरव्यू में पहुंच गए 3000 लोग, उसमें से ये बचे खुचे जो 1900 हैं, ये दे आर ऑन द टॉप। इनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। और हमारी जो कॉरपोरेट्स हैं उनको भी इस पर सोचना होगा कि शिक्षा में आमूलचूल रिवोल्यूशनरी परिवर्तन लाने के लिए जो हमारे जो 2 सूत्र हैं, सेग्रीगेशन एंड रेप्लिकेशन में आपको कुछ करना ही नहीं, यूट्यूब ऑलरेडी इज देयर। सेग्रीगेशन के लिए यूपीएससी ने कर दिया। अब हमें क्या करना है कि वो जो कैंडिडेट्स नहीं क्वालिफाई कर पाए, इंटरव्यू में नहीं पास हो पाए, उनको हमें पकड़ना है और उनको एक चैप्टर वाइज दे देना है कि इस चैप्टर के आप मास्टर हो, इसमें आप लेक्चर क्रिएट करो, इसके डिस्ट्रीब्यूशन से जो पैसा आएगा उसमें आप भी हिस्सेदार होंगे। थैंक यू।